दिल को छू लेने वाली कहानी डिज़र्टो। हेलो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में सुनसान इलाके में एक ट्रक दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारे मैक्सिकन बैठे रहते हैं। इन मैक्सिकन लोगों में से एक आदमी होता है जिसका नाम मोइसेस होता है। इसके हाथ में एक टेडी बियर होता है जो कभी भी बजना शुरू हो जाता है और उस आदमी को पता नहीं होता है कि इसे कैसे बंद करते हैं। उसी के बगल वाला आदमी बोलता है कि इसके पेट पर दबाओ, और ऐसा करते ही टेडी बियर आवाज़ करना बंद कर देता है। हमें दिखाया जाता है कि सुनसान रास्ते में मैक्सिकन बॉर्डर पार करके अमेरिका जा रहे होते हैं ताकि इनकी ज़िंदगी बेहतर हो सके। इनके कुछ अपने सपने भी होते हैं, लेकिन इससे पहले ये लोग बॉर्डर तक पहुँचे उससे पहले इनका ट्रक ख़राब हो जाता है और ड्राइवर पीछे आके लोगों से पूछता है, क्या तुम लोगों में से कोई मैकेनिक है? तभी उनमें बैठे हुए लोगों में से एक आदमी हाथ उठाता है। दरअसल वो मॉइसेस होता है और कहता है, हाँ मैं हूँ। फिर ट्रक चेक करता है और बोलता है कि ट्रक ख़राब हो गया है, इसे जिसे धक्के मारकर ले जाना होगा। और ट्रक में जितने मैक्सिकन थे वो सब अमेरिका जाना चाहते थे। उनके पास पैदल जाने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं होता है, इसलिए सभी के सभी लोग पैदल चलकर मैक्सिकन और अमेरिकन बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं। वहाँ कटीले तार होते हैं और वो सब कटीले तार पार करते हुए मैक्सिकन बॉर्डर क्रॉस कर देते हैं और अमेरिका पहुंच जाते हैं। वहीं पास में एक ट्रक दिखाया जाता है जहाँ एक आदमी वाइन पी रहा होता है। उसके पास एक कुत्ता भी होता है जिसका नाम ट्रैकर होता है। दरअसल यहाँ पर खरगोश का शिकार करने वो आया होता है। जैसे ही खरगोश का शिकार करने के लिए गोली चलाता है, वैसे ही आवाज़ सुनकर जितने भी मैक्सिकन बॉर्डर पार करके आए हुए रहते हैं वे सब भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वे सब इलीगल एंट्री किए हुए रहते हैं। यहाँ पर सुनसान एरिया में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि थोड़ी समय बाद ही प्यास लगने लगती है और ये सब के सब एक जगह बैठकर आराम करते हैं और कुछ ही देर बाद सभी मैक्सिकन आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर हमें एक अमेरिकन आदमी दिखाया जाता है। जो बंदा अभी भी खरगोश का शिकार कर गया होता है, इसका नाम सैम होता है। तभी पुलिस वाला आदमी आता है और रोकता है और सैम से पूछता है, क्या आप रास्ता भटक गए हैं? वो कहता है, नहीं नहीं, मैं खरगोश का शिकार करने आया और मुझे यहाँ शिकार करने के लिए किसी परमिट की जरूरत नहीं है। पुलिस वाला कहता है, नहीं परमिट की जरूरत नहीं, लेकिन आपको बॉर्डर एरिया से दूर रहना चाहिए। सैम पूछता है, मैंने न्यूज़ सुनी थी जिसमें बताया गया था जिसमें सभी मैक्सिकन बॉर्डर पार करके गलत तरीके से हमारे कंट्री में यहाँ से आते हैं। पुलिस वाला बोलता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना, और पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है और सैम खरगोश का शिकार करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उसको रुमाल मिलता है और अपने डॉग ट्रैकर को सुंघाता है और कहता है, ढूंढो। कुत्ता दूसरी तरफ भागना शुरू कर देता है, जिस तरफ मैक्सिकन लोग बॉर्डर पार करके अमेरिका में इलीगल एंट्री किए रहते हैं, क्योंकि उन्हीं लोगों में से एक का रुमाल होता है। जब वो अपने डॉग के पीछे जाता है तो देखता है बहुत सारे लोग अमेरिकन में इलीगल एंट्री कर चुके होते हैं। इनमें से कुछ लोग पीछे छूट जाते हैं जो इन लोगों को आवाज़ देते हैं, लेकिन ये लोग आवाज़ नहीं सुनते हैं और जल्द से जल्द आगे बढ़ते हैं। और 5 लोग सैम को देख लेते हैं और छुप जाते हैं और सैम अपनी बंदूक निकाल के सबको शूट करने लगता है। जितने भी लोग होते हैं सबको सब मार देता है और बचे हुए लोग बचने की कोशिश करते हैं लेकिन सुनसान इलाका और खुला मैदान होने की वजह से सभी के सभी मारे जाते हैं। हमें पता चलता है सैम एक साइको रहता है। उन सभी को मारकर उसे सेटिस्फैक्शन मिलता है। फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन उसका कुत्ता नहीं बैठता है और सैम समझ जाता है अभी भी कुछ लोग बचे हुए हैं। जो लोग छुपे हुए रहते हैं बंदूक की दूरबीन से देखता है और कुछ लोग रहते हैं और अपने डॉग के साथ उनका पीछा करना शुरू कर देता है। जो 5 भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन डॉग उनमें से एक की गर्दन पर काट लेता है और जो वहीं दम तोड़ देता है और बचे हुए लोग भागना शुरू कर देते हैं। डॉग उनका पीछा करता है। बचे हुए लोग पेड़ पे चढ़ जाते हैं, इसलिए कुत्ता जो कि ट्रैकर रहता है उन तक नहीं पहुंच पाता है। तभी सैम भी उस जगह पहुंच जाता है और वो छुपे हुए लोग वहां से भागना शुरू कर देते हैं। फिर ट्रैकर उन सबको एक दूसरी तरफ से पीछा करने लगता है। तभी वो लोग भागते भागते खाई के सामने आ जाते हैं और फिर हमें ये दिखाया जाता है कि सब के सब एक पत्थर पर कूदने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बंदा पीछे छूट जाता है और वो कूदने से डरता है। तभी वो कहता है, कूदो। फिर वो पत्थर पर कूदता है जिससे उसका पैर फिसल जाता है और मॉइसेस उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सैम उस पर पैर पे अपनी राइफल से शूट कर देता है और जो आदमी लटका रहता है वो मर जाता है। फिर मॉइसेस पर भी गोली चलाता है, लेकिन बच जाता है, उसे गोली नहीं लगती है और वहाँ से अपने बचे हुए साथियों के साथ भागने लगता है। फिर सैम और ट्रैकर जो उसका डॉग होता है वो उनका पीछा करने के लिए निकल पड़ते हैं। उसका डॉग बहुत तेज रहता है। जहाँ भी बचे हुए मैक्सिकन भागते हैं ट्रैकर सैम को वहाँ ले जाता है और बचे हुए 3 लोग चट्टानों के बीच से निकलने की कोशिश करते हैं। ट्रैकर एक बार फिर चट्टान पर चढ़कर उन लोग को दिखाता है और सैम भी देखता है और उनका पीछा करना शुरू कर देता है। और फिर सैम की नज़र उनमें से एक बंदे पर पड़ती है और जैसे ही सैम उसको गोली मारने वाला रहता ही है, वैसे ही वो डर के मारे नीचे कूद जाता है और नीचे ट्रैकर रहता है और उसे काटने लगता है। तभी सैम भी नीचे आ जाता है और उस आदमी को गोली मार देता है जो नीचे गिरा रहता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि सैम के ठीक ऊपर वॉइसेस रहता है और लड़की जो पत्थर के पीछे छिपे रहते हैं और सिर्फ अब ये दोनों बचे हुए रहते हैं। फिर तभी वॉइसेस के बैग में जो टेडी रहता है वो बजना शुरू हो जाता है और वॉइसेस डर के कारण जल्दी जल्दी से निकाल कर बंद कर देता है। तभी नीचे से सैम को शक होता है। फिर ट्रैकर और सैम वहाँ से निकल जाते हैं और उसके जाते ही वॉइसेस और वो लड़की भी वहाँ से निकल जाते हैं और अंधेरा होने लगता है। दोनों एक जगह बैठ जाते हैं और अपने बारे में बात करने लगते हैं। लड़की बताती है वो कभी भी अपना टाउन छोड़कर नहीं आना चाहती थी, लेकिन पेरेंट्स को लगता था कि ये टाउन मेरे लिए सेफ़ नहीं है, इसीलिए उसके माता पिता हमेशा के लिए अमेरिका शिफ्ट करना चाहते थे और आदमी के साथ अमेरिका के लिए भेजना चाहते थे। वॉइसेस लड़की को बताता है, मेरा परिवार ऑकलैंड में रहता है जो अमेरिका में ही है, जो अभी भी उनका इंतजार कर रहे हैं। और वो कहता है, मैं वहाँ लीगली रहता था, लेकिन उससे गाड़ी की हेडलाइट टूट गई जिससे पुलिस उसे पकड़ लिए और फिर उसे डिटेंशन जेल भेज दिया गया। जब उसे भेजा जा रहा था तो वॉइसेस का छोटा बेटा उससे मिलने के लिए आया और उसके हाथ में टेडी बियर
दे दिया और वादा किया मैं वापस आकर ये टेडी बियर तुमसे ले लूँगा। इसके बाद मुझे मेक्सिको जेल भेज दिया गया और मैं वापस जाना चाहता हूँ और उसको टेडी बियर देकर वादा पूरा करना चाहता हूँ। तभी हमें एक तरफ सैम को दिखाया जाता है जो आग जलाकर बैठा होता है। सुनसान इलाके में दिन तो बहुत गर्म होती है, वैसे ही रात भी उतनी ठंड होती है। और सैम ऐसा खुद से बोलता है कि यहाँ सुबह होते ही मैं निकल जाऊँगा क्योंकि उसे गर्मी बहुत लगती है। और सुबह जाते टाइम वो लड़की उसे देख लेती है और वो वॉइसेस के पास आकर बोलती है वो जो आदमी सभी को जो मार रहा था वो बहुत पास में ही है। फिर सैम भी निकलने की तैयारी करता है तो उसका डॉग सो रहा होता है और अचानक उठकर एक तरफ भागना शुरू कर देता है जिस तरफ वॉइसेस और वो लड़के होते हैं। सैम भी गन लेकर वहाँ उसके पीछे जाता है और वहाँ देखता है कि वहाँ एक टेडी बियर रहता है जो आवाज़ कर रहा होता है। सैम समझ जाता है कोई प्लान कर रहा है। तभी वो अपनी कार की तरफ देखता है और फिर वॉइसेस और वो लड़की कार की तरफ भागते हैं और वो गोली भी चलाता है लेकिन नहीं लगती है और वॉइसेस कार का दरवाज़ा खोलता है और गाड़ी स्टार्ट करके भाग जाता है। वॉइसेस कहता है अब मैं सीधा शिकागो रुकूंगा क्योंकि अब उसे कोई पकड़ नहीं सकता। तभी लड़की के कंधे पे एक गोली लगती है और उसकी गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है और गाड़ी पलट जाती है और इस एक्सीडेंट में लड़की बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाती है और वो वॉइसेस लड़की को उठाकर कांटेदार पौधे के नीचे बिठाता है और कार से फर्स्ट एड किट निकाल कर लाता है और उसका ट्रीटमेंट करने के लिए जैसे ही फर्स्ट एड बॉक्स खोलता है तो उसमें एक फ्लेयर गन होती है और वॉइसेस कहता है तुम्हारी हालत बहुत ख़राब है, तुम यहीं रुको। लेकिन लड़की कहती है मुझे छोड़कर मत जाओ क्योंकि तुम जो चले गए तो वो मुझे मार देगा। वॉइसेस कहता है तुम्हारे चक्कर में मैं रुका तो दोनों मारे जाएंगे और वो उस लड़की को छोड़कर चल देता है। फिर एक तरफ हमें सैम दिखाया जाता है। सैम ट्रक के पास उन दोनों को ढूंढता है और वो दोनों नहीं मिलते हैं तो लड़की की तरफ बढ़ने लगता है। तभी आसमान में वॉइसेस फ्लेयर गन चला देता है क्योंकि उसे पता होता है कि सैम और उसका डॉग लड़की तक पहुंच गए होंगे। तो सैम जानता है कि लड़की तो थोड़ी देर में मर ही जाएगी, पहले लड़की को पीछा करो, ऐसा अपने डॉग को बोलता है और ट्रैकर वॉइसेस का पीछा करना शुरू कर देता है। वॉइसेस कांटेदार पौधों के बीच छुपा जाता है और ट्रैकर के अपने तरफ आता हुआ देखकर शॉर्ट गन फायर कर देता है जिससे ट्रैकर बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। वॉइसेस वहाँ से भाग जाता है। सैम आकर देखता है कि उसका वफादार ट्रैकर दर्द के मारे तड़प रहा है। वो मजबूरी में उसे गोली मार देता है और फिर रोने लगता है और वॉइसेस का पीछा करना शुरू कर देता है और वॉइसेस चट्टान पर चढ़ जाता है और ऊपर जाकर छिप जाता है। सैम भी पीछे से उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसको ढूंढने लगता है। जैसे ही सैम मुड़ता है वॉइसेस उसको चट्टान से लेकर दूसरी जगह कूद जाता है और दोनों जख्मी हो जाते हैं और सैम का पैर टूट जाता है और उसकी बंदूक उससे दूर हो जाती है। जैसे ही वो बंदूक लेने जाता है वैसे ही वॉइसेस उठकर उससे पहले उसकी बंदूक ले लेता है और कहता है तुमने हमें ऐसे मारा जैसे कि हम जानवर थे। सैम माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे मत मारना। वॉइसेस कहता है मैं तुम्हें नहीं मारूंगा लेकिन ये सुनसान इलाका तुम्हें खुद ही मार देगा। वॉइसेस ये कहकर चल देता है। सैम उससे बचाने के लिए मदद मांगता है लेकिन कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा और वहाँ से वो चल देता है और लड़की के पास पहुँचने के बाद है जो कि मरने ही वाली होती है और वॉइसेस कहता है तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हम लोग कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। वॉइसेस उसे कंधे पे उठा लेता है और पूरा दिन चलने के बाद पूरी साल्ट लेक पार करने के बाद दूर कहीं चलने के बाद उसे सामने कार की लाइट जलती हुई दिखाई देती है और उसे हाईवे दिखाई देती है। फिर कहानी का द एंड हो जाता है। ये कहानी स्पेनिश मूवी होती है जो 2015 में रिलीज हुई थी। इसे बहुत पसंद किया गया था। IMDb पे इसकी रेटिंग है 6.1 ऑफ द 10। आशा करते हैं आपको मूवी बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।